हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि गिद्धराज भगवान के गोदी में अपने प्राण त्यागते हैं और भगवान उसे स्वर्ग में स्थान देते हैं और उनके उपकार के लिए, उनके त्याग के लिए उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। उनके अपने को उनका ऋणी समझते हैं और उसके आगे चलकर फिर भिल्ली से उनकी मुलाकात होती है। भिल्ली उन्हें सुग्रीव के पास जाने का प्रस्ताव देती है। सो आगे का आप सुनिए, उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। इस प्याली का पीने वाला, इस प्याली का पीने वाला, इस मादका का मत वाला, इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का मत वाला, रखता है सबसे ही जग में प्यार भरा व्यवहार। समझ नारायण में संसार, समझ नारायण में संसार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। ओ जल समान बढ़ता ही जाता, अपना रास्ता आप बनाता। जल समान बढ़ता ही जाता, अपना रास्ता आप बनाता। राधे श्याम न मिलता जब तक सिंधु रूप ओमकार, और राधे श्याम ना मिलता जब तक सिंधु रूप ओमकार। वहाँ फिर होता एकाकार, वहाँ फिर होता एकाकार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। जय श्याम, जय जय श्याम। और लखन सहित ऋषि मुख जब पहुँचे करुणा शिव, इन्हें देख इन्हें कहने लगा, ओ हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। ओ मातंग साप वस बलि भ्रात, यद्यपि ना यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हों, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। और विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, और चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग। और प्रभु के सन्मुख हो गया सारा अभिनय भंग, और रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, और भूले अपने आप को कहा नवा कर मात। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है
श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके या का आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। और मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत आकाश है प्रकाश, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। और परिचय हो गया परस्पर में, तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाएं हाल, और क्या कह दें हम कौन है ये बड़ा सवाल। और हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। और जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। और विधना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण कसा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वो ही है। लेने आए भेद जो, खुला उन्हीं का भेद। और लजा गए कुछ पवन सुत, हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी बात अब पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से, किस नप के हैं लाल। और तब फिर बोले अवधपति, है हम अवध किशोर। ओ आए थे वनवास को, हरी नारी इस ओर। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। और धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कोई कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। और कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। और जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी की सुनता है। और भोलेपन से इसी तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। और सच्चे परखैया के आगे हीरा न रलाए, हीरा न रलाए रलता है। और ये मसला सभी जानते हैं, और कब मुस्क छुपाई छुपता है। बैनों नैनों से सैनों से हनुमत ने इनको जान लिया। और रुद्र अवतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। और राम राम कहते हुए और चरण गिरे हनुमान। और माया वश में आपको भूला दया निधान। और श्री राम राज हम बानर हैं, श्री महाराज हम बानर हैं। और ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। और जिस सिए फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे।
ओ आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। और बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। और बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लुटाएंगे। और ये कहे लड़ाएंगे, ये कहे लक्ष्मण राम को, कंधे चढ़ा तुरंत और चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। और आते देखा जब उन्हें, इन्हें हर्षित हुआ अतीव, आगे बढ़ उत्साह से और गले मिला सुग्रीव। और इनका उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। और फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों का, ये वनवासी वो गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन, सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई, इसलिए परस्पर प्रीत हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीति की रीति हुई, ये नहीं बढ़ा कर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दें अलग, और तब मतलब लालच दाम। और दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई। तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या न रोष न हो कोई। जिस रस्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दें। अपने ऊपर सब दुख ले लें, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। और क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, और सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ ये दिल से हो, और गमगीन हमारा यार न हो। और सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। और साथी हो जो दुख के, वो लाखों में एक। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। और मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखो में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। और लेने देने पर गौर करें, ये नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वो जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दुआ करो। जो ना हो मित्र दुख से दुखी, और तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। और जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब ये बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ, मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से, मित्रों को मित्र बनाते हैं। और बादल की नाई गरमा कर, और ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान, राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख, पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब आ जाता है। क्रोध दूध का सा उबाल, और जब जल बढ़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, और ये ही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों
इन दिनों फर्ज ये कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी यारी है। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, वो बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और यारी कैसी अब या आरी है, अयारी है होशियारी है। और गम गम ग्वारी का क्या जिक्र यहाँ, और खूंखारी ही खूंखारी है। और जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले कब तैयार नहीं। और मुँह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिरदर्दी स्वीकार नहीं। और धनवान किसी का युवक पुत्र भोला भाला पा जाते हैं, तो अपने जेबें भरने को चट उसको मित्र बनाते हैं। उसकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उसको सिखलाते हैं। यारी में कर सियारकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसी खुदगर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है। जो हाँ जी कहता है, इन दिनों वही खुशकिस्मत है। अब और व्यर्थ है ये वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेता युग की ये बातें हैं, और जिस गाथा को हम गाते हैं। कविवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीत रीत दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो, तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, और इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, और सीता सुध मिल जाएगी करे ना आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। और था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। और निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वो दृश्य और करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभो। मेरी आँखों के सन्मुख ही क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, और रथ सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, ओ हाँ है ये कह कुटी से लाया वो तत्काल। पहले ही से राम के और पिघल रहे थे नैन, और देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोले ये वो ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग की गहता था। अब बिरही के हाथों आया ये भूषण भी बिरही होकर। इसकी भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। और कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूँ मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है, खड़कन है
तीर कमानों में, और जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। और सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, और दक्षिण दिश के को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। ये सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, और मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, और ले गए वनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। और झरनों के झरझर के निनाद, चहचहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। और ताड़ तरुवरों पर जभी और सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली हा आह। और देख दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुबीर, और क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। और जब से हम ऋष्य मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। और छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या प्रण है। ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सर्वदा तना है वो, और ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वो। जो भाई कभी चाहता था बद, वो अब तत्पर रहता है। मैं आस्तीन का सांप वही है, आस्तीन का सांप वही। और जग जिसको भुजबल कहता है, उसके डर ही से ऋष्य मुख में जान छुपा कर रहता हूँ, मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप वश वो, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, और तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। और मित्र कष्ट सुन मित्र में रही न मन में धीर, और धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। ओ बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड खोलती है। मालूम मुझे ये होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत श्रोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। और जब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। और कांपे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए और प्रभु ने 7 ताड़। और आज्ञा पाकर बाली जब घर जागर जा सुग्रीव, आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव। और घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणासीव। और घर जन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, और चरण पकड़ता रा तभी बोली हे भरतार। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अधेरा सा,
आँखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, ये मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे, होना दुख को प्राप्त, और रण में 100 सुग्रीव हों तो भी करूं समाप्त। ये कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई, बाली चला सा क्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया, और जोशीला खून भुजाओं का आँखों ही की राह उतर आया। आते लिपट गया, अपने पहले अपना ही वार किया, और गज के समान चिंगाड़ मार छाती पर मुष्ट प्रहार किया। और मुक्का खा सुग्रीव ने, खाई वहां पछाड़, और दांव बचा भागा तुरत, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको, और बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, और वो तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर, और बंधु अभी जय पाएंगे, ऐसे ना हो अधीर। और मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। ये कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर और विदा किया तत्काल। और लड़े के हरि केसरी, और अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से वही एक रक्त की धार। बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, दम आँखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाल बाजी आखिर, भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दांव में पटका दे, निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ बैठा वक्षस्थल स्थल पर, चाहा आंतों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली, छाती का लोहू पी लूं मैं। और छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, और देख दुष्टता बाल की, और बाल की तक कर मारा तीर। और तीर नहीं था मृत्यु का, था वो प्रबल प्रहार, और गिरा भूमि पर वीरवर, वही रक्त की धार। क्या हो गया, और विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा, ये किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा, और छल से मुझको सनहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य, रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए, और मुख से ये कहते हुए वचन, उस आहत जन के निकट हुए। और छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, और खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। और ये सुनते ही बाली ने समझ लिया सब भेद, और राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम, ओ हाँ मैं भी सुनता रहा, और बरसों से ये नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक, तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छुप कर
क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। चुप कर जो मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। ओ तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। और सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। कहा बाल ने ठीक है, और जची तू मुझे ये बात। सनहारा ही किस लिए ये हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। और रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। और चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव, और जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। और कन्या भगनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदिष्ट देखता है, वो वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने वाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक की साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाली ने बहन, और धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली बिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से, कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर, और सज्जन दुर्जन हो जाता है। और निर्बल सुकंठ के से ये आशा, अब वो सीता सुधि का काम करे। और गीदड़ में शक्ति कहाँ है ये, जो नाहर में संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते, तो मैं अवश्य दिखला देता। और पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। और मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये बाल सदा को सोता है। देख चतुरता बाल की, हुए प्रसन्न कृपाल। और जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम ये, तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला अब तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता हो, तो अभी तुझे जिंदा कर दे। वो बोला किस लिए, वो बोला क्या इसलिए, जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। रघुबर बोले ये नहीं,
स्वार्थ नहीं कुछ तात, और सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। प्रभु प्रमुदित हो बाल भी, बोला ऐसे बैन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नयन। और हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरते मरने से ठीक समय दुख से न राम कहे, मुख से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मूं मैं। अब अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। ये कह कर लौटा चरणों में, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। और श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने छोड़ दिया। सन्मुख विजयी हो गया बाल बुद्धि बल धाम, मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। और निज हित तो भक्ति दान मांगा, पर लोक संभाला यूं अपना। और बेटे के लिए सौंप प्रभु को, और मन का कर डाला यूं अपना। भाई का था वो परम शत्रु, और शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राज गद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे, और बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही, संकेत यही, अधिकारी है वो शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञानुसार ये छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज, और राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। और धुंध भी परस अंगद को युवराज। जय श्याम जय जय श्याम।